अगर आपसे मैं कहूं कि पंत की जगह पर कौन है, एशिया कप 2025 के अंदर एशिया कप से भी बड़ा सवाल अभी पंत की जगह पर कौन सवाल उठ रहा है। क्योंकि पंत की बात कर ली जाए तो इसी टेस्ट मैच के अंदर जब इंडिया बनाम इंग्लैंड का हुआ था तो उसमें आपके ही ऋषभ पंत साहब इंजर्ड हो चुके थे, अपनी उंगली की हड्डी गंवा बैठे हैं, हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी है, जिसके बाद डॉक्टर ने कह दिया था कि अब आपके ऋषभ पंत साहब को लगभग 2 महीने की इनको रेस्ट की ज़रूरत है। उसके बाद कहीं ये प्रैक्टिस करने के लिए उतरे और फिर उसके बाद कहीं इनको टीम इंडिया के अंदर मौका दिया जाएगा। तो आप ये सपना भूल जाइए कि एशिया कप 2025 के अंदर आपके ऋषभ पंत खेलते हुए दिखने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब यहाँ पर इनकी हड्डी क्रैक हुई थी तो उसके बाद भी ये बंदा खेलने आया था, अपना जोश और जुनून दिखाकर आया, अर्धशतक भी मारा और दिखा दिया कि अगर टीम इंडिया के प्लेयर इंजर्ड भी हो जाते हैं ना, अगर हड्डी भी टूट जाती है तो तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है कि तुम उन्हें खेलने से रोक सको। वापिस आपके ऋषभ पंत साहब उसी मैच के अंदर आए थे, खेलते हुए भी दिखाई दिया और अर्धशतक भी ठोके थे, छक्के भी ठोके, चौके भी ठोके थे। ऐसा नहीं कि हाँ चलो कैसे भी करके अर्धशतक मार लिया, हड्डी क्रैक थी। आप सोच सकते हो कि अगर आपकी हड्डी क्रैक हो और आपको इंटरनेशनल मैच खेलने को भेजा जाए, मतलब सोचा भी नहीं जा सकता, वो आपके ऋषभ पंत ने करके दिखा दिया। और लेकिन उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि चलो अब ये मैच तो बीत गया, तो इसके बाद अब क्या किया जाए। तो इसके बाद क्या किया जाए, तो अब भाई रेस्ट देने का समय आ चुका है, क्योंकि वर्कलोड मैनेजमेंट ने भी कह दिया कि इनको रेस्ट देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और रेस्ट नहीं दिया जाएगा तो भाई फिर आप ऋषभ पंत को ही खो सकते हो। और इस वजह से अब आपके ऋषभ पंत को एशिया कप के अंदर रेस्ट दिया जाएगा, चाहे इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, चाहे जो मैच हो, उसके अंदर आपके ऋषभ पंत नहीं खेलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ऋषभ पंत नहीं तो कोई और सही, क्योंकि अब इनकी रेस में ऐसे 3 ऐसे खिलाड़ी आ चुके हैं जो एशिया कप 2025 के अंदर बेताब हैं कि ऋषभ पंत की जगह हमें मौका दिया जाए। अब देखते हैं कि आप किसे चूज करते हो कि किसे मौका दिया जाएगा। तो पहले नंबर पर कोई और नहीं बल्कि आपके संजू सैमसन साहब आ जाते हैं, जो कि एज अ विकेट कीपर और बैट्समैन के रूप में काम करेंगे। अब संजू सैमसन वैसे तो स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक पर उतरने वाले प्लेयर हैं, लेकिन अगर कह दिया जाए तो तीसरे चौथे नंबर पर भी उतर कर खेल सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि संजू सैमसन ही एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि आपके ऋषभ पंत के परफेक्ट रिप्लेसमेंट बन सकते हैं, तो आपको क्या जवाब होगा। क्योंकि अगर संजू सैमसन देख लिया जाए तो ये वही बंदा है जिसने T20 फॉर्मेट के अंदर 2 मैच के अंदर लगातार शतक ठोके हैं। ये वही बंदा है जिसने लगातार शतक ठोकने के बाद भारत को मैचेस भी जिताए थे। तो ये वही बंदा है जिसने IPL के भी अंदर कमाल किए हैं। और आपको बता देने की आवश्यकता नहीं होगी कि एशिया कप जो है वो किसी और फॉर्मेट नहीं बल्कि T20 के फॉर्मेट में आने वाला है। यानी कि जिस फील्ड में ये अपना बब्बर शेर है उसी फील्ड के अंदर इसकी एंट्री कराई जा रही है। तो क्या ये ठीक नहीं होगा? लेकिन अगर आप देख रहे हो कि ये बब्बर शेर है ना, तो 100 बब्बर शेर मिला दो, वो अगला खिलाड़ी आता है। यहां पर दूसरा खिलाड़ी जो आता है उसका कोई और नाम नहीं बल्कि जितेश शर्मा है। जितेश शर्मा जो कि फिलहाल बीते कुछ IPL मैचेस के अंदर काफ़ी प्रचलित रहे और कहा जा रहा था कि भाई ये बंदा टीम इंडिया के अंदर आने वाला एक नया उभरता हुआ सितारे दिख सकता है। और इंडिया के अंदर अब इनकी बातें और चर्चाएं उठनी चालू भी हो गई हैं, क्योंकि जब से ऋषभ पंत इंजर्ड हुए हैं तब से कहा जा रहा है कि आपके जितेश शर्मा को लाया जा सकता है। और अगर जितेश शर्मा को लाया गया तो आखिर करेंगे क्या? तो ये इनको विकेट कीपिंग आती है, तो उसी के साथ साथ ये बैटिंग भी कर लेते हैं। और आपने इंडिया बनाम इंग्लैंड के टेस्ट के टूर में देखा भी होगा, ये बंदा आता भी है, बैटिंग भी करता है और विकेट कीपिंग भी करता है। लेकिन मैं आपको बता देने की कोशिश कर देता हूं कि वो टेस्ट मैच था, ये T20 मैच, और T20 मैच का ये बादशाह है। अगर IPL देखा होगा, जब ये RCB की तरफ से खेला करते थे, सामने LSG की टीम थी, जब इनको आउट का गार दे दिया गया था, लेकिन वो बॉल नो बॉल थी। उसके बाद जो बंदे ने केवल 30-33 गेंद के अंदर जो ठोकान ठोका था 80 रन से भी ज़्यादा, वो अभी तक LSG भूल नहीं पाई है। दिग्वेश राठी जो इनका पत्ता काट चुके थे, वो अब पत्ता हेर रहे हैं कि आखिर मैंने काटा कहाँ था, इन्हीं का पत्ता कट गया। और इस वजह से कहा जा रहा है जितेश शर्मा भी परफेक्ट रिप्लेसमेंट बन सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आपके जितेश शर्मा बब्बर शेर है ना, तो इनसे जो अगला आने वाला खिलाड़ी है वो 100 बब्बर शेर के बराबर है। और अगर आप नाम सुनोगे तो आप हिचकिचाओगे भी नहीं और कह दोगे कि भाई बस इसी को ही ले लिया जाए। तो वो कोई और खिलाड़ी नहीं बल्कि आपके KL राहुल साहब हैं।
राहुल साहब, जो कि आपको राहुल साहब यानी कि एशिया कप 2025 के अंदर दिखाई देने वाले हैं। और इसी एशिया कप 2025 के अंदर जहां पर T20 के फॉर्मेट में होगा, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसी IPL के अंदर इस बंदे ने T20 में ही IPL के शतक भी ठोके थे, यानी कि सेंचुरी भी ठोकी थी। तो अब बंदे को अगर इंडिया बनाम पाकिस्तान के खिलाफ भिड़ा जाए, इंडिया बनाम बांग्लादेश, इंडिया बनाम अफगानिस्तान, तो बंदा ये किस लेवल का परफॉर्मेंस दिखाएगा। ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो कभी बहाना नहीं देता कि मुझे स्ट्राइक पर उतारो, मुझे नॉन स्ट्राइक पर उतारो, मुझे तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, चाहे जिस नंबर पर उतारो, कभी भी बहाना नहीं देगा। जहां पर उतारोगे वहीं पर फिट बैठ जाएगा और वहीं पर उमदा परफॉर्मेंस देगा। राहुल की बात अलग है भाई। राहुल विकेट कीपिंग, बैटिंग, फील्डिंग, सब चीज़ में मास्टरी हासिल कर रखा है। तो बाकी आगे क्या ही कहने की ज़रूरत है। आप बताइएगा इन तीन में से कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो कि ऋषभ पंत का परफेक्ट रिप्लेसमेंट बन सकता है। हमारे हिसाब से तो हमारे क्लासिक राहुल साहब हैं। आपके हिसाब से कौन है बताइएगा जरूर, जितेश शर्मा या संजू सैमसंग। अधिक जानकारी चाहिए तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। एशिया कप से संबंधित मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।